ये बात चल रही है, अभी कुछ एफआईआर हुआ है। एफआईआर के बारे में जो है ईडी ने एक एफआईआर किया है। ईडी के एफआईआर के बारे में जांच हो रही है। क्या होगा, बेल का क्या होगा, इस बारे में काफ़ी चीज़ें मेरे पास तक आए हैं। आज मैं काफ़ी ईमेल भी देखी तो मैंने मुनासिब समझा कि आपको डायरेक्ट जो है मैं अपडेट दूं इंशाल्लाह, क्योंकि मेरे मेंबर मेरी आवाज़ को सुनने को और मेरी बातों को सुनने के लिए वो कोशिश करते हैं और कोशा रहते हैं। तो मैंने ये सोचा कि मैं आपको जो है कि अपडेट दूं उस बात का। तो वो ये था कि हमको जब मैंने सुप्रीम कोर्ट में सोर्सेस जमा किया कि मेरे मेंबर्स को पेमेंट करने के लिए, मेरे मेंबर्स को पेमेंट वापस करने के लिए, मेरे इन्वेस्टर को पेमेंट वापस करने के लिए हमारे पास जो है एक लैंड है, तो वो लैंड को मैंने सबमिट किया। जो ख़ासकर से वो लैंड जो है एमआईएम के एरिया में ही रहती है, तो उस लैंड को मैंने सबमिट किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी दिन 4-5 महीनों के बाद अपडेट होते हुए उस लैंड को सेल करने का परमिशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और इवन बहुत बार सुप्रीम कोर्ट को मैंने कहा है कि हमारे जो प्रॉपर्टीज़ है वो सेल करके जो है मैं अपने इन्वेस्टर को पे कर दूंगी, जितने भी इन्वेस्टर को जिसको भी देना है। मगर ये भी कहती हूँ कि 25,000 मेंबर को कंपनी ने पेमेंट रिटर्न किया है, जो आज विथ आरटीजीएस विथ पीडीएफ के साथ प्रूफ है। जो कंपनी शुरू हुई उस वक्त से लेकर कंपनी ने हमेशा कभी डिले नहीं किया है किसके भी लिए। तो आज भी कंपनी जो है वही बात के ऊपर है। आज मैं खासकर से ये बात बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग जो है बोल रहे हैं कि ईडी ने जो है ये किया है, जबकि एक एफआईआर इससे पहले भी उसी लैंड के ऊपर जाकर किया था कि यहाँ पर बोर्ड जो है इन्होंने लगा दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस एफआईआर को स्टे कर दिया था और कहा कि एफआईआर करने के अलावा कुछ भी काम नहीं है क्या करके बोलते हुए स्टे कर दिया। तो सेम कंटेंट जो है उन्होंने एक कंप्लेंट वहां पर दिया था, क्योंकि कुछ लोग गड़बड़ी भी करते हैं और वहां पर कुछ लोग जाते आते भी रहते हैं, तो काफ़ी चीज़ें होते हैं। मगर अब वो लैंड जो 34,000 स्क्वायर यार्ड जो लैंड है, जिसके ऊपर लोगों का नज़र है, जिसके ऊपर लोग चाहते हैं कि ये लैंड हम हड़प लें और ये लैंड में हम बैठ जाएं, वो लोग कभी कभी ऐसे हरकतें करते रहते हैं, मगर हरकतें कभी भी कामयाब उनके नहीं हो सकते। अगर मैंने सुप्रीम कोर्ट में ये सब कुछ सबमिट कर दिया है और मैंने कह दिया है ये मेरे पास सोर्सेस हैं, जैसे पेमेंट आएगा आप देना शुरू कर दीजिए, जैसे चाहिए वैसा, आप जो बोलेंगे उसके लिए मैं रेडी हूँ। मैंने कोर्ट के सामने यही कहा है, आज भी मैं यही बात पे हूँ, यही काम कर रही हूँ, यही बात के ऊपर काम कर रही हूँ। अब यहाँ पर लोगों का एक सवाल उठ रहा है, वो तो सुप्रीम कोर्ट में जो तुमने जमा किया वो कंप्लेंटर के लिए था और जो नहीं किए उनका क्या होगा, अब उन्हों किस तरह से करेंगे। मेरी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे हीरा ग्रुप के मेंबर और मेरी फैमिली, कभी भी मैंने एक के लिए ये काम नहीं किया था और मैंने पूरा अंदाज़ा लगाकर सारे लोगों को पेमेंट निकालने का वो एक मैंने प्लान और पेमेंट सोर्सेस को जो है मैंने ये किया था, क्योंकि उसके ऊपर मैंने इन्वेस्ट किया था, टोटल उसके ऊपर मैंने इन्वेस्ट किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है उसके बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है डिसीजन जो है लेना बाकी है और मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। अगर किसी के अंदर ये चाहत है कि मुझे तकलीफ पहुंचाकर, मुझे गालियां देकर, मुझे गलत बातें करके या मुझे गलत तरीके से जैसा पॉलिटिकली मोटिवेशन करके लोगों ने बदनाम करके अगर तुम्हें पेमेंट मिल जाता है तो मैं तैयार हूं उसके लिए। अगर कोई तुम्हें जल्दी से जल्दी दिला देने वाले हैं तो भी मैं तैयार हूं। मैं कभी भी पीछे नहीं हूं किसी भी बात के लिए। मगर मैं मेरे सारे मेंबर को जो है यही खुशखबरी देना चाहती हूं कि इंशाअल्लाह थोड़े दिनों तक आप सब्र कर लें और इस्तिकामत से रहें। अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट के जो है हमारे हक में आए हुए ही इंशाअल्लाह। और आज तक भी जो है मेरी एक ही आवाज़ है, मेरी मौत तक, आखिरी सांस तक यही आवाज़ रहेगी और मैं आपके लिए, आपके जस्टिस के लिए फाइट कर रही हूँ। क्योंकि लोग चाहते हैं कि ये जो 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी है वो 50 करोड़ में ले लिया जाए और फलाने लोग ले लिया जाए। और इन्होंने, आपको पता है, सारे प्रॉपर्टियां फाइंड करके इन्होंने लिख लिया था कि अब नौहिरा शेख बाहर नहीं आएगी, ये प्रॉपर्टी जो है हम खरीद लेंगे, वो प्रॉपर्टी जो है हम खरीद लेंगे। 100 करोड़ की प्रॉपर्टी 5 करोड़ में फलाना पॉलिटिशियन खरीद लेगा, 4 करोड़ में फलाना पॉलिटिशियन खरीद लेगा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैंने दुआ किया था कि अल्लाह ताला ये मेरे मेंबर को जाना है, ये मेरे मेंबर का मामला है, ये मेरे मेंबर के पैसों का मामला है, मेरे मेंबर को मिलना है। तो मैं ये अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तरह की आसानी आपके लिए जो है इंशाअल्लाह पैदा किया है। इसमें
कहीं से भी आप बताइए कि मैं क्यों डिले करना चाहूँगी, मैं किस तरह से डिले करना चाहूँगी, मगर कोर्ट जो है मेरे हाथ में नहीं है और पेमेंट सोर्सेज जो है कोर्ट के हाथ में है और सारे चीज़ें कोर्ट के पास मैंने जमा कर दिया है और सारी चीज़ें कोर्ट को मैंने बता दिया है कि मैं ये हूँ, मैं ये ही हूँ। मैंने कोई गलत कमिटमेंट कभी ना कोर्ट से की हूँ ना आपसे की हूँ। मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं मेरे मेंबर्स को जो है यही बात बताना चाहती हूँ कि